दोस्तों वेलकम टू कैफे विदान। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बात करेंगे अक्टूबर में रिलीज हुई फिल्म स्पीक नो इविल को लेकर, जो कि एक सेम नेम की जो डच फिल्म है उसकी ऑलमोस्ट फ्रेम बाय फ्रेम हॉलीवुड रीमेक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिल्म के कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे नहीं पता भारत में कितने लोगों ने इस फिल्म को अपने उनके थिएट्रिकल रिलीज़ के दौरान देखा, लेकिन ये सच है कि OTT में रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ी और मैंने भी OTT में रिलीज़ होने के बाद ही ये फिल्म देखी। चलिए दोस्तों कहानी को देख लेते हैं। तो दोस्तों कहानी जो है फिल्म की काफ़ी अच्छी है, यूनिक है। मुझे इस तरह की कहानी काफ़ी पसंद आती है। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक मैरिड कपल है जिनकी एक बेटी है, वो घूमने जाते हैं और वहाँ उनसे मुलाकात होती है एक मैरिड कपल की जिनका एक बेटा है। दोनों में अच्छी दोस्ती होती है। वो मैरिड कपल जिनका बेटा है वो दूसरे कपल से कहती है कि आप हमारे घर में आइए, फार्म हाउस में, हम इंग्लैंड के फार्म हाउस में रहते हैं, तो आइए घूमने। तो वो लोग फिर कुछ दिनों बाद जिनको बुलाया जाता है, जिनको इन्वाइट किया जाता है, वो कपल जाते हैं छुट्टी मनाने। फिर वहाँ कुछ ऐसे हालत पैदा होते हैं कि वो जो प्रोटैगनिस्ट जो कपल है, मतलब जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, वो प्रोटैगनिस्ट कपल जो कैरेक्टर से उन्हें पता चल, उनकी एक बेटी है, उनको पता चलता है कि ये तो हमारी छुट्टी होने वाली है यहाँ। अब उनकी छुट्टी होती है जिन्होंने इनवाइट एक्सेप्ट किया, या जो एंटागनिस्ट कपल है जिन्होंने उन कपल को बुलाया अपने घर में छुट्टी मनाने, उनकी छुट्टी होती है। इसके लिए आपको फिल्म देखनी है। दोस्तों फिल्म के शुरुआत में ही फिल्म जो है वो बहुत ही हल्के मिजाज से गति लेती है। फिल्म की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि बेहतरीन टूर डेस्टिनेशन है, सब हमारे एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट जो कपल हैं अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ओवरऑल हल्के मिजाज से फिल्म जो है अपनी गति लेती है। फिर जब प्रोटैगनिस्ट कपल हमारे एंटागनिस्ट कपल के फार्म में आते हैं, फिर कुछ ऐसी हालत पैदा होती है जिसकी वजह से तस्वीरों के ज़रिए जो प्रोटैगनिस्ट कपल की बेटी है उन्हें पता लगता है कि ये तो खतरनाक लोग हैं। इस सीन से पहले अगर आप जाएं देखें, मतलब फार्म हाउस में प्रोटैगनिस्ट कपल के एंटर होने के बाद से ये जो तस्वीर वाली जो सीन है, यहाँ तक अगर आप सोचेंगे सिर्फ बिल्डअप और टेंशन है, ऐसी बात नहीं है। बिल्डअप और टेंशन के स्पार्क्स हैं आपके एंगेजमेंट को बरकरार रखने के लिए। फिर ये जो तस्वीर वाला जो मैंने सीन बताया आपको, यहाँ से इस सीन से लेकर प्रोटैगनिस्ट कपल को गन पॉइंट पे लेने तक का जो पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें फिल्म ज़बरदस्त टेंशन जनरेट करती है, मज़ा आ जाता है। और तस्वीर वाले सीन में तो वो स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस थी मेरे लिए, जैसे मानो रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी सी स्रोत बह गई हो। फिर गन पॉइंट्स में प्रोटैगनिस्ट कपल को लेने के बाद से फिल्म के अंत तक जो भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो थोड़े लेम लगे, मुझे उतने बेहतरीन नहीं लगे। ये सच है कि एक्शन सीन्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि इसलिए इस वजह से लेम लगे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, एक्शन सीन्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया जो प्रोटैगनिस्ट कपल की जो वाइफ है वही लड़ रही है, वही ज़्यादा वार कर रही है, वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। और हस्बैंड जो है उतने उस हालत में मेंटली स्टेबल मुझे नहीं लगे, जो कि मैं रिलेट भी कर पाया, क्योंकि ये सच है कि कुदरती कारणों से कोई एक जेंडर की जो फिजिकल कैपेसिटी है दूसरे जेंडर से ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस हालत में मेंटली, जब आपकी मौत हो, बाहर खूनी घूम रहे हो आपको मारने के लिए, उस हालत में खुद को एकदम मेंटली स्टेबल करके अपनी जो कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल करके इंटेलेक्चुअली लड़ना, कहाँ छुपूंगा, कहाँ छुपना है, कब वार करना है, ये सबके बस की बात नहीं, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। और लेकिन ये सच है जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो और बेहतरीन हो सकती थी फिल्म में। लेकिन जब विलन को मारा गया, विलन को जब मारा गया, तो वो एक शॉक मोमेंट है, वो शॉक वैल्यू है। जो फिल्म जो ख़त्म होती है एक शॉक वैल्यू के साथ। कैसे मारा गया मैं नहीं बताऊंगा, वरना ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगी, मैं उतना स्पॉइलर देना नहीं चाहता। लेकिन वो एंडिंग जो विलन को जब मारा गया और मरने से पहले विलन ने जो कहा, वो काफ़ी यूनिक है, शॉक वैल्यू जनरेट करती है, एंगेजमेंट लेवल भी फिल्म में बढ़ा देती है। दोस्तों एक्टिंग की बात करूँ तो यह है फिल्म का स्टार कास्ट। तो इस फिल्म के स्टार कास्ट में मैं सिर्फ एक ही एक्टर को जानता हूँ जिनका नाम है जेम्स मैकॉवी, क्योंकि वो हमारे भारतीय जितने भी ऑडियंस है वो उन्हें एक्समैन के चार्ल्स जेवियर के रूप में जानते हैं। और उनकी एक और बेहतरीन फिल्म है जिनके डायरेक्टर हैं इंडियन अमेरिकन डायरेक्टर है मनोज श्यामलन, स्प्लिट। उन्होंने भी उस फिल्म में भी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। तो मैं तो सिर्फ इन्हीं को जानता हूँ और शायद इनकी वजह से ही लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे। लेकिन हाँ, बाकी सभी ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। जेम्स मैकॉवी छा गए, ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। कंप्लीट पागल लगे, देख के घिन आती है। दरिंदे, मॉन्स्टर, साइको, जितना कहा जाए उतना कम है।
और उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, बात करने का तरीका है और उनका जो रियल मुखौटे के पीछे जो असली चेहरा है, इन दोनों कैरेक्टर को ही बेहतरीन तरीके से फिल्म में डेवलप किया गया। एंगेजिंग, ज़बरदस्त, बेहतरीन। बच्चों ने, वो दो जो बच्चे थे उन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया। दोस्तों अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ज़बरदस्त है। शुरुआत में जो टूर डेस्टिनेशन है वहाँ के जो कैसल वगैरह दिखाए गए हैं इटली में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेहतरीन। फार्म हाउस में जब वो कपल्स जाते हैं तो वो फार्म हाउस जो इंग्लैंड के गांव में है, वो हसीन वादियाँ, वो भी ज़बरदस्त है उस गांव की। दूसरी तरफ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है जिन जिन सीन में, ज़्यादा नहीं है लेकिन जिन जिन सीन में है इनफ है, मज़ा आता है। एंगेजमेंट को कुछ हद तक तो बढ़ाती है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक। दोस्तों फिल्म में कुछ सब प्लॉट्स हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिल्म ने उस सब प्लॉट्स को हैंडल किया। जैसे एक सीन है जहाँ हस्बैंड वाइफ, जो प्रोटैगनिस्ट जो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच झगड़े होते हैं। वाइफ की गलती सामने, वाइफ की जो गलती है वो हस्बैंड उजागर करता है, फिर वाइफ टिपिकल डिफेंस आर्गूमेंट देती है कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी गलती थी इसलिए मैंने ये किया। ये तमाम झगड़े होते हैं, लेकिन वो दोनों ही कहीं ना कहीं फिर शांत होते, अपनी गलती मानते हैं। भले ही किसी की भी गलती की इंटेंसिटी कितनी भी हो, लेकिन वो दोनों अपनी गलती मानते हैं और गले मिलते हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैच्योरिटी के साथ डील किया, किसी भी नेगेटिव चीज़ को फिल्म ने जस्टिफाई यहाँ नहीं किया। फिर दूसरा एक सीन है जहाँ वेज वर्सेस नॉन वेज को लेकर डिबेट होती है, शुरुआत में है, और सीन में फिल्म किसी भी तर्क का पक्ष नहीं लेती, बस दोनों ही अपने तर्क दे रहे हैं, काउंटर, भले ही वो लॉजिक कितने भी सही हो गलत हो व्हाटएवर, फिल्म न्यूट्रल रहती है। दूसरी बात, एक और सीन है कि जहाँ एक डायलॉग है बहुत ही अच्छी जी, वो जो एंटागनिस्ट हैं, जो विलन है जेम्स मैकोवी का कैरेक्टर, वो कहते, पैडी जिसका नाम है, वो कहता है कि हम तो पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में एक ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ डिबेट करना ही भूल गए। ये बात बड़ी अच्छी लगी, पर मैं ज़्यादा खुश होता अगर मैं ये प्रोटैगनिस्ट इंसान के मुंह से सुनता। लेकिन क्या करें, बुरे लोग भी थोड़ी अकल बिल्कुल रख सकते हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अकल भी रख सकते हैं। खैर, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। दोस्तों फिल्म की एक सब प्लॉट रिलेटेड सीन है जिसमें मुझे ऐसा लगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लीगल इमिग्रेशन को थोड़ा सटल वे में जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो कुल मिला के जो फिल्म है, मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आप ऐसे हैं कि ज़िंदगी में इस तरह की फिल्म नहीं देखी, हो सकता है आपको मास्टरपीस लगे, पर जो एक हद तक सिने लवर है, इस तरह की या कई तरह की फिल्में देखते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत हताश होंगे, लेकिन कुछ हद तक हताश होंगे, क्योंकि शुरुआत से लेकर फिल्म बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जनरेट करती है, लेकिन अंत में वो जो मैंने जो कहा एक्शन से, वो एक सर्टेन पोर्शन से लेकर एंडिंग तक वो थोड़ी लड़खड़ा जाती है कुछ मामलों में। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल देखिए, मेरे ख्याल से तो 1 टाइम वॉच है, कईयों के हिसाब से 2, 3, 4, 5 टाइम वॉच हो सकती है, लेकिन बिल्कुल देखिए, एंजॉय कीजिए। और बाकी अगर आप मेरे रिव्यू से सहमत है तो भी ठीक, सहमत नहीं भी है तो भी ठीक। तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू, मिलता है किसी नए वीडियो में।